कल कैबिनेट का इजलास था और कल हम कैबिनेट को टच नहीं कर सके क्योंकि बड़े अहम इशू से हमारी एक छोटी सी है कि हम हर हफ्ते यहाँ एक्सक्लूसिव स्टोरीज लाते हैं कैबिनेट की, जहाँ पे जो कुछ डिस्कशंस होती हैं जो हम समझते हैं कि आवाम के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है, आवाम को राइट भी है, मीडिया को भी ये राइट है। तो कल वहाँ पे जो उनका इजलास हुआ, ये एक अलहदा स्टोरी, हालांकि बड़ी अहम स्टोरीज़ हैं आज करने के लिए। जैसे इमरान खान साहब ने आज उन्होंने उनसे किया, एम्बेसडर से उन्होंने खिताब किया, उस पर भी आएंगे, बड़ी अहम चीज़। और खान साहब ने मेरा ख्याल है बड़ी अहम बातें की हैं और बड़ी मतलब पर्टिनेंट भी हैं, करनी चाहिए थी और किसी न किसी वज़ीर आज़म को ये गुफ्तगू करनी थी जो इमरान खान साहब ने की, उन्होंने की है। बड़ी अहम चीज़ें उस पर बात करें। शामुद कुरैशी साहब का जो कच्चा छठा उस खुला है, शौकत तरीन साहब ने बड़ी आज अहम उन्होंने बातें की हैं जिसमें आमिर साहब के अपना एक स्पेशल कमांड भी है, या वहाँ पे नून लीग का वो चीज़ें हो रही, इलेक्शन हो रही हैं, वो अपनी जगह पे। लेकिन कैबिनेट की स्टोरी क्योंकि मेन एक इशू बना है और पाकिस्तान के लिए इसके प्रॉब्लम आ रहे हैं और वहाँ पे डिस्कशन भी हुई है, तो वही थाट कि इस पर हमें बात करनी चाहिए। हुआ ये है कल कैबिनेट का इतना कुछ ज़्यादा मुख्तसर एजेंडा था, कोई अहम इतनी गुफ्तगू वो नहीं हुई, अनलाइक द पास्ट जैसे हो सकती थी। सो जल्दी से इसको भुगताया गया, कोई लंबी मीटिंग नहीं चली। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे उसको सोर्सेज से मैंने कंफर्म की है, मैं नाम नहीं लूँगा वजीरों के बिकॉज के मैटर इज़ अ बिट सेंसिटिव, लेकिन वो जो जहाँ लोग मौजूद थे दे विल गेट इट। मकसद कोई किसी कोई वजीर को नाम ले के कोई वो कहते हैं नेम एंड शेम करना नहीं है, ना किसी के दुश्मन बनाने हैं और ना किसी के दोस्तों में इजाफा करना है। मैटर इज़ अ बिट, जैसे मैंने कहा, उसको केयरफुल और खान साहब ने भी बड़े अच्छे तरीके से कन्वे किया। हुआ ये है कि ट्विटर, जो हम उस दिन भी बात कह रहे थे, ट्विटर के आने से, सोशल मीडिया के आने से पोलराइजेशन बहुत बुरे तरीके से बढ़ गई है। लोगों में नफरत, लोगों में एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पे पर्सनल अटैक्स और अपने व्यूज़ को प्रोपागेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना उसमें एडजेक्टिव डाल सकते हैं उनमें ट्वीट्स में, किसको ज़्यादा रगड़ा लगाना है, किसको आपने आके इंसल्ट करना है, ह्यूमिलिएट करना है। तो कोशिश होती है हमारी कि जितना बम्बास्टिक किस्म का हम ट्वीट बना सकते हैं ना, दूसरे पे गोला मारें, बम मारें, बस हमारे ट्वीट के बाद वो सांस ही ना ले सके अगला बंदा है, चाहे वो उसका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, और चाहे ऑथेंटिक है, बात ऑथेंटिक है तो चलो, ऑथेंटिक तो एक और चीज आ जाती है ना, एक बैशिंग होती है कि ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को चपेड़े मारो और आपका दिल मुक्के मारो, उनको पंच करो, सब कुछ ये आप काम घर बैठे इसी फोन पे कर रहे होते हैं। खैर, अब हुआ ये है कि खान साहब ने जो कल बात की कैबिनेट, उससे पाकिस्तान के लिए मसाइल होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, चले मेरी ज़ात तक मसला हो, मेरे खिलाफ ट्वीट हो जाए, आप पे, आमिर साहब पे, मैं किसी पे कर दूं तो ठीक है, लेकिन जब मुल्क के कलेक्टिव इंटरेस्ट को नुकसान आना शुरू हो जाए कुछ चंद पावरफुल लोगों के उनके ट्वीट्स की वजह से, देन इट्स ए काज ऑफ वरी, और फिर ये मेरा ख्याल मसला है, देन देयर इज ए प्रॉब्लम। और अच्छा किया वजीर आजम साहब ने, इमरान खान साहब ने इसको टैकल किया, हैंडल किया। कल कैबिनेट में उन्होंने ये कहा है कि कुछ वजीर हैं जो कुछ उनको मजहबी बातों को लेकर बड़े बम्बास्टिक किस्म के इंतहाई खौफनाक उसमें एडजेक्टिव डालते हैं और फिर वो ट्वीट्स करते हैं। उन ट्वीट्स का जो इस्तेमाल किया है यूरोपियन यूनियन ने किया, आमिर साहब, जो आपके FTF जिसका हम सुनते रहते हैं, उन्होंने उन मिनिस्टर्स के ट्वीट्स लिए, एक दो वजीर ही हैं, उनको ट्वीट्स उन्होंने लिए हैं, लेने के बाद एक नया क्वेश्चनर उन्होंने बना लिया सर। अच्छा जनाब, उन्होंने कहा ना पहले ऑलरेडी आप फंसे हुए हैं, आपका सर वो ओखली में उन्होंने दिया हुआ है कि उन्होंने उनमें ग्रे लिस्ट में या जिसमें रखा हुआ है, ब्लैक लिस्ट से हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान के बहुत सारे एनिमीज हैं जो चाहते हैं ब्लैक लिस्ट में। अब ये इमरान खान साहब को रिपोर्ट दी कि हजूर आपके एक दो वजीरों के इन ट्वीट्स के बाद, जिन्होंने उसमें कोई मजहबी बुनियादों पे कोई बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के उन्होंने अपने ट्वीट्स किए थे, यूरोपियन यूनियन हैज़ उसके सीरियस कंसर्न्स कि अगर आपकी कैबिनेट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इस तरह की चीज़ें आगे शिद्दत पसंदी को या इतना एक्सट्रीमिज़म को या एक्सट्रीम लेवल पर जाकर इवन मज़हब का इस्तेमाल करते हैं, तो पाकिस्तान को हमें जवाबात देने। जो 9 सवालात उन्होंने अलहदा भेज दिए, जो मेरी इतला है, उन 9 सवालात के आने में एक अदद खतून वजीर भी है, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा जानबूझ के, मुझे सबका नामों का इल्म है, लेकिन मैं अगेन कह रहा हूँ मकसद कोई एक उसकी करेक्टिव एक वो करना है, किसी को वो करना नहीं है, मतलब नाम ले के उनके लिए खतरात नहीं पैदा करने। एक और खतून वजीर है, एक यूरोपियन यूनियन का, जो मेरे ज़राए कह रहे हैं, यूरोपियन यूनियन का एक वफद आया, उन्होंने अपने घर पर उनको खाना किया। अच्छा, उस खाने में उन्होंने खतून वजीर ने कोई अपनी तरफ से बताया कि हुकूमत पाकिस्तान में क्या क्या गलत चीज़ें पहले हो रही थी या हो रही हैं और मैं कैसे उनके खिलाफ मैं लड़ती रहती हूँ, कैबिनेट में भी लड़ती रहती हूँ, फलां जगह फोरम पे भी लड़ती रहती हूँ। ये उन्होंने अपनी कारकर्दगी बताई सारी यूरोपियन यूनियन को कि मैं कैसे, वो अगेन कहते हैं ना, एक लोन रेंजर, अकेली लोन रेंजर के तौर पर, लोन रेंजर के मैं अकेली लड़ रही हूँ, इस महाज पे मैं डटी हुई हूँ और लड़ रही हूँ, अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े मसाइल हैं। उन्होंने सारे मसाइल जो है ना गिनवाए
यूरोपियन यूनियन वाले आपको पता है ना, बड़े इस मामले में वो बैठ कर सुनते हैं, उन्होंने नोट्स ले लिए, नोट्स ले लिए। उन नोट्स लेने के बाद उन्होंने अलहदा एक नया क्वेश्चनर भेज दिया। अच्छा, इससे पहले कोई 20 क्वेश्चनर उन्होंने सवालात भेजे थे, उन 20 के बड़े सेटिस्फैक्ट्री पाकिस्तान ने बैठ के उन्होंने जवाब दे दिए, जिसके बाद वो मुतमिन हुए बड़ी हद तक कि नो प्रोग्रेस ठीक जा रही है। अब क्या काम किया है कि उन मिनिस्टर साहबा के घर पर खाने के बाद जो उन्होंने डिनर फरमाया और लंबी उसके बाद उनकी गुफ्तगू हुई और अपने उन्होंने कामयाबियों की दास्तान सुनाई, उन्होंने 9 सवालात नए भेज दिए हैं। इसके अब उस पे भी उनको बताया गया, मिनिस्टर साहबा की ब्रीफिंग की रोशनी में उन्होंने कहा अच्छा ये मसाइल भी हैं, ये भी थे, तो पहले 20 थे 29 कर दो, 29 कर दो। ये 29 जो वाली कहानी जो चल रही थी ना सारी, ये वो वाली थी। अब ये सारी रिपोर्ट इमरान खान साहब तक पहुंची कि हजूर आपके जो वजीर हैं, अगर किसी ने ट्वीट करने हैं तो मुतलका महकमा करे ना, फॉरेन ऑफिस करे या इंटीरियर मिनिस्ट्री करे या कोई आपकी वो कर दे, आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री करे। ये तो हर वजीर लगा हुआ है। कोई छोटा सा मसला होता है, मसबी तौर पर प्रॉब्लम आते हैं, मुल्क में अनरेस्ट होते हैं, अनरेस्ट होता है, तो फौरी तौर पर आपके वजीर शुरू हो जाते हैं। इमरान खान साहब ने कल से उनसे हाथ बांधे हैं, उन्होंने मेहरबानी फरमाएं, आपके ट्वीट्स की वजह से मुल्क को नुकसान हो रहे हैं, इस मुल्क को भी हो रहे हैं, सोसाइटी को भी हो रहे हैं, और मजहबी मामला बड़ा सेंसिटिव मामला होता है, तो मजहबी मामला पे मेहरबानी फरमाएं, ये ट्विटर खेलना बंद करें। स्पेशली 2 ग्रुप्स हैं कैबिनेट में, वैसे तो आज अच्छी बात थी, कोई बुरी बात नहीं थी, एक मॉडरेट हैं, कोई सेकुलर हैं, कोई लिबरल हैं, उनके अगेंस्ट जो अपने आप को मजहब पसंद वो कहते हैं या मजहबी तौर पर ज़्यादा उनका इनक्लाइन है, अच्छी चीज़ होती है, डिबेट होनी चाहिए, हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ये तो नहीं हो सकता सारी कैबिनेट एक तरह सोचे, लोग एक तरह सोचें, लेकिन मुकाबला है कि उसमें सेकुलर लिबरल जो है वो एक एक्सट्रीम पे खड़े हुए हैं उनके बकौल, दूसरी तरफ से जो प्रो मजहब है वो दूसरी साइड पे, वो दूसरी एक्सट्रीम पे खड़े हुए हैं। सो उस पर इमरान खान साहब ने कल उनसे आगे हाथ बांध दिया। हाथ बांधने का मतलब आप समझ रहे होंगे, उन्होंने खान साहब ने कहा जी जाने थे, बहुत हो गया, आपकी बड़ी मेहरबानी, अब आप लोगों की जो ये ट्विटर की लड़ाई है वो यूरोपियन यूनियन तक पहुंच चुकी है, वहां से हमें क्वेश्चन आ चुके हैं, अपने आप को आपको इतना बड़ा एक एक्सट्रीम लेवल पर जाकर चीज़ों को अपने को मजहब परस्त या एक्सट्रीमिस्ट ये बात करें। सो कल कैबिनेट में जनाब जो मेन स्टोरी थी वो यही थी कि फॉर गॉड सेक आपके इन ट्वीट से, ट्विटर के इस्तेमाल से पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। और उस खतून ने भी जिस तरीके से डिनर में यूरोपियन यूनियन को उन्होंने ब्रीफ किया, उस पे भी यही कहा उन्होंने कि अब आप इसको ट्विटर को अपने मजहबी या इन ख्यालात के लिए मत इस्तेमाल करें या उसके लिए मॉडरेट या उस लिबरल सेकुलर के लिए, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू दें, लेकिन जो मैटर ऑफ पॉलिसीज हैं जो हमें हर्ट कर सकते हैं उस पे ट्वीट्स आप उस पर बंद करें। स्पेशली उन्होंने एक वजीर को कहा जो मजहबी तौर पर बहुत ज़्यादा वो ट्वीट्स करते हैं और अपने शोज़ में भी अपनी एक्टिव हैं, उनको स्पेशली उनसे खान साहब ने हाथ बांधे हैं कि जनाब अली आप जरा जाना, हाथ बांधना कोट एंड कोट, समझ गए होंगे कि हाथ इस पे वो आमिर मतीन साहब, मुझे वो एक ट्वीट और इस तरह का एक मीम चल रहा है वो याद आ रहा है कि वो एक हाथी एक शाख पे बैठा हुआ कह रहे हैं आजकल इसके तरह के हालात चल रहे हैं कि अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो आपने नहीं कहना है कि नहीं उड़ता है, आप कहें हाँ जी उड़ता है। अच्छा, ये पोलराइजेशन आप पहले दिन से पॉइंट आउट कर रहे हैं, हम जब से शोज कर रहे हैं आप यही बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा पोलराइज हो गई है सोसाइटी। एंड सेकेंडली कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट मौजूद नहीं है कि जो वुज़रा हैं वो पॉलिसी की उसके हदूद के अंदर रहकर कोई बात कर सकते हैं और हदूद से बाहर निकल के ना। मैं भी ऐड कर दूं क्वेश्चन आपकी इजाज़त से, ज़रा जो आज इमरान खान साहब ने वो की है, आज फॉरेन ऑफिस को उन्होंने टेकअप किया, वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर भी रोशनी बिल्कुल डलवाएं। पोलराइजेशन तो खैर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शिद्दत की तक इख्तियार कर गई है और होती है, मगर ये नहीं होता कि गवर्नमेंट के अंदर जो है ना गवर्नमेंट की पॉलिसी से मुतजाद आप सोशल मीडिया में पोलराइजेशन शो करें। राजा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गवर्नमेंट के अंदर भी हर किस्म का व्यू होता है, मगर ये नहीं होता कि एक एक्सट्रीम लेफ्ट है और एक एक्सट्रीम राइट है, दरमियान की गुंजाइश होती है और हो भी इस तरह के व्यूज़, मगर आप पब्लिकली गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुतजाद जो है बयानात और ट्वीट्स नहीं कर सकते। अच्छा किया है खान साहब ने, हम भी सारे देखते थे कि कुछ लोग हैं मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अपनी दुकान चमकानी होती है, उन्होंने उनको नज़र आ रहे होते हैं अपने 2-4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स नज़र आ रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि जब वो वज़ीर होते हैं तो वो पूरी फेडरल कैबिनेट के वज़ीर होती हैं, पूरी गवर्नमेंट की और रियासत की तर्जुमानी कर रहे होते हैं। मगर हैविंग सेड दैट ये इस तरह की ओकेजनली खान साहब के आउटबर्स्ट होते हैं वज़रा के ख़िलाफ़, मगर निकलता नतीजा कोई नहीं। 3 साल में हम ये बड़ी दफ़ा सुना है कि जी फ़लाने की आज क्लास ले ली गई, आज फ़लाने की ले ली गई, और फिर ये रिसेंटली बहुत उम्मीद दिलाई गई थी कि जी एक रीशफल होगी और लोगों का एहतसाब होगा और वज़रा होंगे और फैंटी लगेगी, कुछ चले जाएंगे, कुछ नहीं है, और आखिर में निकला चूहा।
चूहा ये कि इधर के इधर 2 कर दिए, 2 के इधर कर दिए, और कुछ भी नहीं। जो सबसे बड़ी एक तब्दीली की गई थी कि वो एनर्जी की मच नीडेड जो थी तब्दीली, उमर यूब और बाबर नदीम बाबर को उठाया, पर सेक्रेटरी वही रखे हुए हैं, वहीं भी अभी बाद में बात करेंगे, वैसी के वैसी है। सो ये बातों की हद तक ये होती है, वो करें भाई साहब। बात ये है क्लास साहब ने दूसरी की, ये सिर्फ ये नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है प्राइम मिनिस्टर को, अब समझ आना शुरू हो गई है कि क्लॉक इज़ नाउ टिकिंग। अब 3 साल हुकूमत के मुकम्मल हो चुके हैं, मैं कहना ये चौथा यूं करके गुजरता है, और काउंट डाउन उल्टी गिनती जिसे कहते हैं ना, वो शुरू हो चुकी हुई है। और ये जो सियासी और इलेक्टोरल घड़ियाल है ना, टेक टेक टेक, ये शुरू हो गया है। होता क्या है, पहले 3 साल में ये होता है कि आपको हो समझ आ रही है हम यूँ करेंगे, लॉन्ग टर्म एकदम पता चलता है कि जो अब वो काम करना चाहेंगे ना, अब इसके बाद क्या जवाब होगा, सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं रह गया, सर ये तो प्रोजेक्ट आप चाह रहे हैं ये 3 साल में होगा, 2.5 साल में होगा। अब प्राइम मिनिस्टर कहेंगे वो इलेक्शन से पहले 2 साल, अगर 2 साल बाद भी होने हैं, और 2 साल पहले नहीं सर ये तो 2.5 साल का काम है, ये 3 साल का काम है। शहबाज शरीफ साहब ने सारा कुछ अपना ट्रेन के ऊपर दाव पे लगा दिया था, और वो ट्रेन टाइम पे नहीं निकल पाई थी, तो उसकी वजह से लोग कहते हैं कि लाहौर के अंदर कुछ उनकी जो है ना सीटें वीटें चली गई। तो यहाँ तो एक लंबी ट्रेन है, ये तो पेशावर से लेके कराची तक की ट्रेन है जो कि लेट हुई हुई है और रुकी हुई है, उसके काफ़ी सारे डब्बे। अब इनको बहुत ड्रास्टिकली ये उनकी फ्रस्ट्रेशन, जो आज दूसरी खबर आई है कि फॉरेन ऑफिस के सफ़ीरों को जो प्राइम मिनिस्टर ने डांटा वाटा है कि बिल्कुल और सही डांटा है कि हमारे ये बाबू देखें ना, इनके 2 काम होते हैं, एक फॉरेन पॉलिसी होती है, एक ये होती है कि जब जहाँ एम्बेसी होती है वहाँ कम्युनिटी होती है। और पाकिस्तान तो चली इस रेमिटेंस तस्वीरात पे रहा है, और ये गवर्नमेंट इनकी तो टोटली लाइफ लाइन इस वक्त जो है ना वो सबसे ज़्यादा तरसीलात पे रही है। इनको सबसे बड़ा टीका $8 बिलियन का लग चुका है। 2018 में जो थे 18 बिलियन थे, वो 21 पे हुए, 21 से 23 पे हुए, अब कहा जा रहा है कि शायद 28 बिलियन तक होंगे। 18 बिलियन डॉलर 3 साल में जो इनको टिका है, ये अल्लाह की तरफ से है और इन बेचारे भाइयों की तरफ से हैं जो बाहर काम करते हैं, उनके तो पूजा करनी चाहिए, उनको तो सुबह शाम जो है ना सलाम करना चाहिए और उनकी खिदमत करनी चाहिए कि खुदा के लिए तुम्हारी वजह से पाकिस्तान चल रहा है। तो उनके साथ ये बदसलूकी की थी और प्राइम मिनिस्टर ने, वो जाहिर है उनको भी शिकायत आती हैं, लोग इतनी हैं, ख़ासतौर पे सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा हुआ, एम्बेसडर वहाँ पे तब्दील करना पड़ा, बरतानिया में भी इस तरह के रवैये है, तो ये बड़ी अच्छी करेक्शन की है। मगर साथ में मेरी गुजारिश ये है कि ये इंचार्ज मिनिस्ट्री का कौन है, वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। तो ये उनको भी अगर पब्लिकली थोड़ी सी सर्जनिश हो जाती कि वो खुद साहब टाइप है, उनकी ज़िंदगी उनकी सियासत जो है ना, ये हमारे जो माज़रत के साथ ये इस तरह के जो लोग हैं जो कि बड़े बड़े मज़ारों के आगे क्या कहें, इनका रवैया अपनी रियाया के साथ और इनकी जो ख्यालात जो टीवी पे आते हैं ना, उससे एक अजीब बीच में गैप होता है। सो उनको एक आदत पड़ी होती है कि ये तो लोग मज़ारे हैं और ये तो हमारे मुरीदीन हैं, इनका काम है नंगे पैदल पाँव पे सिंध से पैदल चल के 50 किलोमीटर आएंगे और 200 रुपये की सलामी देंगे और हम इनको ज़मीन पे बैठा के ले लेंगे। सो इनके भी एटीट्यूड का प्रॉब्लम है जो नीचे एम्बेसी में रिफ्लेक्ट होता है। बट अच्छा किया कि प्राइम मिनिस्टर ने इसको आज उनको ठीक ठाक डांटा वाटा है। अभी मेरा अगर आपने ब्रेक नहीं देनी तो मैं ये ओवरऑल आना चाह रहा था कि गवर्नमेंट ब्रेक ले लें। मैं आपको ये जो टिक टिक क्लॉक कर रहा है ना, और गवर्नमेंट ने आज तरीन साहब ने भी, शौकत तरीन साहब ने जो वो किया है, तो इकोनॉमिक और उसमें क्या ये महंगाई के जिनको और उसको कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं।